एप्पल ने आईफोन के लिए iOS 26.3 की अपडेट रिलीज कर दी है और इस अपडेट में एप्पल ने कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए हैं, बग फिक्स किए हैं और सिक्योरिटी पैच में अपडेट किया है और नया सिक्योरिटी पैच आया है। तो क्या आपको अपने आईफोन को इस अपडेट में अपडेट कर लेना चाहिए या फिर नहीं? अपडेट करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्या क्या नए फीचर्स एप्पल ने ऐड ऑन किए हैं, क्या क्या बग फिक्स किए हैं, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। iOS 26.3 में एप्पल ने कुछ बग फिक्स किए हैं, सिक्योरिटी पैच अपडेट है और थोड़े बहुत एप्पल ने नए फीचर्स ऐड किए हैं। और ये मेरे पास iPhone 17 Pro Max है। मेरे डिवाइस में 4.9 GB की अपडेट आई है। आपके डिवाइस में हो सकता है कि यहाँ पर जीबी साइज अलग हो, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचना। तो जब अपडेट आई थी हमने अपडेट कर दिया था और काफी देर तक हमने यूज भी किया और थोड़ा बहुत रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो नए फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। डिवाइस को अपडेट करने के बाद स्टोरेज कम हुई है या ज्यादा हुई है वो आपको बताता हूँ। तो मेरे फोन में अपडेट करने से पहले खाली स्टोरेज थी 119.78 GB और अभी 117.96 GB हो गई है। मतलब सिस्टम स्टोरेज पहले से थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। पहले मेरे डिवाइस का सिस्टम डेटा 20.44 GB था और अभी बढ़ के 21.97 GB हो चुका है। तो ये चीज थोड़ी बहुत डिवाइस टू डिवाइस वेरी भी करती है। अब मैं बैटरी हेल्थ की बात करूं तो पहले 100% थी, 96 साइकिल काउंट है, 100% बैटरी हेल्थ थी। और अभी की बात करूं तो अभी भी मेरी बैटरी 100% है, बैटरी हेल्थ में कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिला। बहुत लोग पूछते हैं कि अपडेट के बाद बैटरी हेल्थ ड्रेन होती है, लेकिन ये सच नहीं है। अपडेट के बाद जो बैटरी हेल्थ है वो अपडेट की वजह से ड्रॉप नहीं होती है, बल्कि अपडेट के बाद वो रिकैलिब्रेट हो जाती है। उस वजह से जो एक्चुअल बैटरी जो ड्रेन हुई होती है, बैटरी हेल्थ जो ड्रेन हुई होती है, वो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपका डिवाइस थोड़ा पुराना हो चुका है, 100% से हो सकता है 96 पे आ जाए, 99 पे आ जाए, वो सिर्फ बैटरी हेल्थ को रिकैलिब्रेट करके बताता है। अपडेट के बाद सिर्फ बैटरी हेल्थ रिकैलिब्रेट होकर शो होती है। गाइस, रिचार्ज बहुत जल्दी महंगे होने वाले हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आपकी बहुत ज्यादा सेविंग करेगी, जिसका नाम है मैक्स पे। इस एप्लीकेशन की मदद से जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, रिचार्ज करते हो, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, किसी इंश्योरेंस की पेमेंट करते हो या फिर गिफ्ट कार्ड परचेज करते हो, तो आपको गारंटेड यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। अप टू 6% तक की आप सेविंग कर सकते हो हर एक ट्रांजैक्शन पर। और इस एप्लीकेशन से पेमेंट करना बहुत ईजी है। आप यूपीआई की मदद से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो और मैक्स पे का खुद का वॉलेट भी है, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। और इनका एक रेफरल मॉडल भी है जहां पर आपको गारंटेड रिवॉर्ड मिलेंगे और अगर आप 10 सक्सेसफुली रेफरल्स कर लेते हो तो आपको 300 रुपए का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। 150 रुपीज मैक्स पॉइंट्स मिलेंगे और 150 रुपीज आपको कैश पॉइंट्स मिलेंगे और 2% लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर मिलेंगे। ये जो आपको मैक्स पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें आप यूज कर सकते हो अपने रिचार्ज के टाइम या फिर आप कोई बिल भर रहे हो उस टाइम आपने अप्लाई यूज मैक्स पॉइंट करना है और आपको उस वजह से रिचार्ज और जो भी आप बिल भरोगे वो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। और ऑलरेडी 40 लाख से ऊपर इंडियंस इस ऐप का यूज कर रहे हैं, तो ट्रस्टेड है। मैक्स पे इंडिया की ऑल इन वन रिचार्ज एंड बिल पे एप्लीकेशन है और इनके कमीशन चार्ट के ऊपर आप कैशबैक देख सकते हो, किस चीज के ऊपर आपको कितने % कैशबैक मिलेगा। तो जरूर आपको इस ऐप का यूज करना चाहिए। आपके मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, एलपीजी गैस बिल और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएंगे, तो जरूर ट्राई करना। और जब भी आप अपने आईफोन को अपडेट कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपने आईफोन को कम से कम 50% से ऊपर चार्ज रखें, क्योंकि जब डिवाइस अपडेट होता है तो फाइल्स को इंडेक्स करता है, ऐप ऑप्टिमाइज करता है, सिस्टम सेटअप कंप्लीट करता है, तो उस वजह से बैकग्राउंड में बैटरी यूज होती है। तो ये चीज नॉर्मल है और ये सब कुछ फोन को अपडेट होने के बाद भी 1-2 दिन चला रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है फोन की बैटरी को स्टेबल होने में, फोन के बैटरी बैकअप को स्टेबल होने में। नए फीचर्स जो ऐड हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या क्या एप्पल ने इंप्रूवमेंट किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है, बैकग्राउंड बग फिक्स हुए हैं, सिक्योरिटी एनहांसमेंट ऐड हुई है, ऐप कंपैटिबिलिटी बेटर हुई है। तो ये कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स आई हैं और मुझे तो बहुत ही एनोइंग से बग भी देखने को मिले हैं। मेरा आईफोन पता नहीं क्यों अलग सी बीप की आवाज निकाल रहा था, आई डोंट नो क्यों। मैंने अपने डिवाइस को फोर्स रीस्टार्ट भी किया, फिर भी ये कभी भी जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है ना तो हमें आवाज सुनाई देती है, तो वैसी कुछ अलग सी आवाज मेरा डिवाइस कर रहा था और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही थी, तब भी ये ऐसी आवाज कर रहा था। फिर मैंने फोर्स रीस्टार्ट भी किया, तब भी फिक्स नहीं हुआ, लेकिन अब इस अपडेट के बाद ये फिक्स हो चुका है। और टाइपिंग में पहले थोड़ा डिले था, वो भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तो इस तरह के छोटे मोटे बग्स जो है ना वो फिक्स किए हैं एप्पल ने। अब नए फीचर्स की बात करते हैं। अब वॉलपेपर वाले सेक्शन में आओ, यहाँ पर वेदर्स एंड एस्ट्रोनॉमी का सेक्शन अलग अलग कर दिया है और एक और बहुत प्यारी सेटिंग्स यहाँ पर आई है। यहाँ पर जब भी हम वेदर वाला वॉलपेपर रखते थे तो बैकग्राउंड में हमारी लोकेशन डिटेक्ट करता रहता था, उस वजह से फोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती थी। अब आपके पास सेटिंग में एक ऑप्शन है, अगर आप सेटिंग में आते हो, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आते हो, यहाँ पर लोकेशन सर्विस में आपने आना है। यहाँ पर वेदर वॉलपेपर में आप प्रिसाइज लोकेशन को बंद कर सकते हो और यहाँ पर फाइल यूजिंग द ऐप वाली ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रख सकते हो और वाइल यूजिंग द ऐप और विजिट पर भी आप सेट करके रख सकते हो। तो ये ऑप्शंस भी आपको मिल रही हैं, तो उस वजह से इस वॉलपेपर पर आपका बैटरी बैकअप जो है ना वो फोन का
कम नहीं होगा, बहुत ही कम बैटरी यूज होगी। नेक्स्ट जो फीचर एप्पल ने ऐड किया है ना, इसको देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एप्पल ये चीज करेगा। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जनरल में आके हम आएंगे नीचे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। यहाँ पर एप्पल ने नई सेटिंग ऐड कर दी है, ट्रांसफर टू एंड्रॉइड। एप्पल कभी नहीं चाहता कि आईफोन यूजर एंड्रॉइड पे स्विच करें, लेकिन फिर भी एप्पल ने ये सेटिंग दे दी, ट्रांसफर टू एंड्रॉइड। पहले ये चीज होती थी, लेकिन आईफोन को पहले पूरा रीसेट करना पड़ता था, उसके बाद हम ट्रांसफर कर पाते थे आईफोन से एंड्रॉइड में डेटा। लेकिन अब आपको सेटिंग के अंदर आपका डिवाइस ऑन है, उसके बाद भी ऑप्शन मिल जाती है ट्रांसफर टू एंड्रॉइड के। यहाँ पर आने के बाद जस्ट आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्यूआर कोड आपके एंड्रॉइड डिवाइस में आएगा, उसे आपने स्कैन करना है या फिर आपको अदर ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर एंटर सेशन आईडी एंड पेयरिंग आईडी, और सेम वाईफाई के साथ में आपको कनेक्ट करने होंगे अपना आईफोन और एंड्रॉइड फोन, और आपका डेटा जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम एक अलग से प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, फिर आपको प्रॉपर पता लग जाएगा। लेकिन ये सेटिंग एप्पल ने ऐड कर दी, और भाई बहुत अच्छी सेटिंग है वैसे देखा जाए तो। हम क्रिएटर्स के काम तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। तो ये सेटिंग भी आपको iOS 26.3 में मिलेगी। एक और छोटा सा चेंज है, अगर आप सफारी ब्राउजर से कुछ शेयर करते हो ना, तो यहाँ पर पहले जो ये व्यू मोर वाली सेटिंग थी, ये पहले ऐसे दिखाई देती थी हमें ऊपर, लेकिन अब आपको व्यू मोर पे जाना पड़ेगा, तब आपको ये सेटिंग दिखेगी। मतलब यूआई में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है इस चीज में भी, जो कि प्रैक्टिकली अच्छी चीज है। तो फिर गाइस ये कुछ नए फीचर्स लेकर आया है एप्पल, और जो एंड्रॉइड में डेटा ट्रांसफर करने वाला है वो तो भाई एप्पल ने मतलब पता नहीं कैसे कर दिया, लेकिन कर दिया। तो अभी बात करते हैं कि आपको अपना डिवाइस अपडेट कर लेना चाहिए या फिर नहीं। देखो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करो 1-2 दिन, हम इस अपडेट को अच्छे से रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल के ऊपर तो। और हाँ, अगर आप सोच रहे कि अपडेट कर ही लेते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखो, अगर आपके डिवाइस में पहले कुछ बग्स आपको फेस करना पड़ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लो, रिव्यू के बाद आपको पता लग ही जाएगा कि अपडेट स्टेबल है या फिर नहीं, अपडेट करके फायदा मिल रहा है या फिर नहीं। थोड़ा सा वेट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।